तो आप सबको जय श्री। हम फिर से उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते हैं, कुछ बातों को देखते हैं। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो है परमेश्वर कौन है, कैसा है। हु इज गॉड, और वो कैसा है। सारी जानकारी इस एक प्रचार में असंभव है, क्योंकि वो परमेश्वर है। उसके बारे में जब हम बात करना शुरू करें तो सारे कायनात मिलके भी अगर उसकी महिमा करे, उसके बारे में बयान करे, तो सारे कायनात मिलके उसके बारे में बयान नहीं कर सकते। तो ये 1 घंटे का टाइम, ये इतना टाइम नहीं है कि परमेश्वर के बारे में पूरी जानकारी हम यहाँ पे हासिल कर पाए, लेकिन तो भी कुछ चीजें हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर परमेश्वर कौन है और कैसा है। परमेश्वर कैसा है। अगर हम कहें कि परमेश्वर, तो उसकी उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस हर जगह पे, उसकी उपस्थिति उस जगह पे भी है जहां पे बाकायदा ये समझा जा सकता है कि यहां पे तो परमेश्वर नहीं होगा, है ना। कुछ जगह ऐसी होती है ना जहां पे लगातार जुर्म ही चल रहा है, वहां पे गलत काम ही हो रहा है लगातार। जैसे आतंकवादियों का हेड ऑफिस, वहां पे वो जब भी बैठ के कोई बात करेंगे तो कुछ ना कुछ बुराई की ही बात होगी। इसको उड़ा दो, उसको मार दो, वही चल रहा होगा। तो बहुत बार लगता है कि इस जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं हो सकती, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह पे, जहां हम नहीं सोचते वहां पे खास तौर से है। डॉक्टर की जरूरत ज्यादा कहां होती है? एक ऐसी कॉलोनी में जहां पे सब पहलवान बसते हैं, साफ सफाई है, खाने पीने का अच्छा प्रबंध है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, उस जगह पे डॉक्टर की ज्यादा जरूरत है। या उन बस्तियों में जहाँ पे गंदगी है, जहाँ पे बीमारियां हैं, जहाँ पे खाने पीने की दिक्कत है, जहाँ पे हर तरह की परेशानी है, तो डॉक्टर कहाँ जरूरी है? जहाँ बीमारियां हैं, जाहिर सी बात है ना। हर किसी को इसका जवाब मालूम है। तो परमेश्वर की उपस्थिति खास कहाँ चाहिए? वहां जहां धर्मी लोग बसते हैं, या वहां जहां पापियों का डेरा है। असल में परमेश्वर की उपस्थिति वहां ज्यादा जरूरी है जहां पे पापियों का डेरा है। धर्मियों को तो परमेश्वर चाहिए ही नहीं, उनका तो धर्म काफी है उनको बचाने के लिए। अगर ईसाई ये सोचे कि मेरे ईसाई बनने से मैं धर्मी हो गया हूं और अब मैं परमेश्वर के घर में एंटर कर जाऊंगा, तो अब उसको परमेश्वर नहीं चाहिए, अब उसको उसका ईसाई धर्म बचा लेगा फिर। लेकिन मैं आपको पहले से बता देता हूं कि ईसाई धर्म आपको बचाएगा नहीं। बचने के लिए आपको परमेश्वर की ही जरूरत है, धर्म नहीं बचाएगा। आप कोई भी पकड़ लो, कोई धर्म नहीं बचाएगा। सारे धर्म कहेंगे तूने पाप किया इसलिए अब तू नरक में जा। लिखा हुआ है, बाकायदा किताबों में लिखा है, हर धर्म ग्रंथ में लिखा है, क्योंकि तू पापी है, क्योंकि तूने पाप किया। मैंने तो पहले ही बता दिया था तुझे कि तुझे ये नहीं करना है, तूने किया है, इस वजह से अब तू नरक में जा। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर हमें बचाता, परमेश्वर हमें संभालता है, परमेश्वर हम पर अपने अनुग्रह की, आशीष की नजर को बना के रखता है। सो देखिए, अय्यूब 11 अध्याय, अय्यूब 11 उसका 7 में देखिए क्या लिखा है। क्या तू परमेश्वर का गूढ़ भेद पा सकता है? क्या तू परमेश्वर का गूढ़ भेद पा सकता है? क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जांच सकता है? क्या परमेश्वर का गूढ़ भेद तू जान सकता है? क्या उसका मर्म पूरी रीति से पहचान सकता है? नहीं भाई। परमेश्वर को पूरी तरह से जानना, पहचानना एक इंसान के बस के बाहर है।
ये बेशक कितना ही खुदा के साथ जुड़ा हो, कभी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं परमेश्वर को पूरी तरह से जानता हूं। मेरे साथ जुड़े हुए लोग अभी तक मेरे बारे में पूरी तरह नहीं जानते, तो परमेश्वर के बारे में पूरी तरह क्या जानते हैं? मैं पूरी तरह से क्या हूं नहीं पता, अभी तक किसी को भी नहीं पता जमीन में। कभी कभी मुझे खुद भी नहीं पता होता मैं कल क्या करूंगा, है ना। ये अगर ऐसा कुछ होगा, मेरा अगला कदम क्या होगा मुझे भी नहीं पता होगा, तो लेने के बाद पता चलता। अगर मुझे पता हो कि मेरा अगला अगला कदम क्या होगा, तो क्या जिंदगी में मैं कोई गलती करता? फिर तो मैं जिंदगी में कोई गलती नहीं करता। लेकिन एक गलत फैसला जिंदगी को तहस नहस कर देता है, और वहीं पे एक सही फैसला जिंदगी को बहाल भी कर देता है। तो मैं खुद भी अपने बारे में नहीं जानता, तो कोई दूसरा मेरे बारे में क्या जान लेगा? ये दावा कि मेरे बारे में किसी को बहुत अच्छे से सब कुछ पता है, वो मेरे माँ बाप को भी नहीं पता। परमेश्वर अगर ये दावा करे कि मेरे बारे में सब जानता है, तो फिर वो जानता है। लेकिन मैं ये दावा परमेश्वर के बारे में नहीं कर सकता कि मैं परमेश्वर के बारे में सब जानता हूं। इसलिए अय्यूब की किताब के अंदर ये सवाल आता है, क्या तू उस परमेश्वर के गूढ़ भेद को जान सकता है? क्या उसके मर्म को पूरी रीति से पहचान सकता है? जवाब है नहीं। हम नहीं जान सकते, हम नहीं पहचान सकते। परमेश्वर परमेश्वर ही रहेगा, हमारी पहुंच के, हमारी समझ के बाहर ही रहेगा। उसको ये नाखून, जो छोटा सा नाखून है ना, मतलब सुई की नोक के बराबर भी अगर हम परमेश्वर को जान जाएं तो हमारे लिए गनीमत है, हमारे लिए काफी है। वचन कहता है कि परमेश्वर हालांकि कैसी भी कोई मूर्खता कभी नहीं करता, लेकिन अगर परमेश्वर मूर्खता करे भी तो इंसान की सबसे ऊंची बुद्धिमानी से भी वो ऊंची हो। यानी हमारी बुद्धि जहां जाके खत्म हो जाती है ना, परमेश्वर अगर कुछ ऐसा करे भी तो हमारी बुद्धि से कहीं ऊंचा होता। हालांकि उसके पास ऐसा कुछ है नहीं। वो हमेशा परमेश्वर था, परमेश्वर है, परमेश्वर ही रहेगा। और उसके जो फैसले हैं बहुत बढ़िया और एकदम बुद्धि से भरे हुए होते हैं, क्योंकि उसका भय मानना अगर बुद्धि का आरंभ है तो वो खुद कैसा होगा। हम सिर्फ उससे डरें, सिर्फ उसका भय माने, तो हम बुद्धि से भर जाते हैं। वचन कहता है कि मूर्खों को भी वो बुद्धिमानों की राह पे लेके चलता है। तो जब हम उसके साथ रहने से बुद्धिमान हो जाते हैं, तो वो खुद कैसा होगा जरा सोच के देखें। और साथ ही साथ एक बार और आगे पढ़ें, यशाया 66 का 1। मैं एक परिवार में एक बार गया, वो लोग राधा स्वामी विश्वास के लोग थे, और उन्होंने सिर्फ ये सुनने के लिए मुझे बुलाया था कि हम लोग क्या कहते हैं। उन्होंने मुझे सवाल पूछा, क्योंकि राधा स्वामी का मतलब है कि एक निराकार एक परमेश्वर को पूजना, जिसका कोई आकार ना हो। तस्वीर मूर्ति को वो लोग नहीं पूजते। तो उन्होंने मेरे बैठते सबसे पहला सवाल पूछा, आप परमेश्वर को कैसा देखते हैं, परमेश्वर कैसा दिखाई देता है, उन्होंने मुझे पूछा। तो जवाब में मैंने यही बोला था, यशाया 66 का 1। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि आसमान मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। मैंने यही उनको कहा, और कह के मैंने कहा, अब सोच लो कि परमेश्वर कैसा दिखाई देता है, जो आसमान पे बैठता और जमीन पे सिर्फ पांव रखता है। चौकी कितनी बड़ी होती है? पांव रखने की चौकी पांव जितनी, बस थोड़ा सा ये है कि पांव इधर उधर गिरे नहीं, तो पांव से थोड़ी सी बड़ी, बस। तो पृथ्वी उसके पांव की चौकी है और वो आसमान में बैठा है। तो अब समझ लो कि उसका आकार क्या है। हम उसके लिए कौन सा घर, कौन सी जगह बना सकते हैं? वो आसमान में बैठता, जमीन पे राज करता। आमीन। हम परमेश्वर के बिल्कुल पास हैं, लेकिन कहां? उसके चरणों के पास।
क्योंकि जमीन पे उसके पांव हैं, हम वहीं। तो अपन उसके चरणों में हैं, बिल्कुल साथ हैं, बिल्कुल पास हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं। जब चाहें उसके पैरों को हम थाम सकते हैं, चूम सकते हैं, गले लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी जब हम आवाज देते हैं ना, तो हमें लगता है वो बहुत दूर कहीं बैठा है ना, ऊंचे आसमान पे कहीं, पता नहीं कहाँ। इतना दूर नहीं है, साथ ही है। बैठता आसमान पे है, राज जमीन पे करता है। और देखिए एक आयत, भजन संहिता 47 का 8, 47। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है, परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। आमीन। परमेश्वर जाति जाति पर राज करता है और परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। वो अपने सिंहासन पर बैठा है और जमीन पे राज करता है। अब मैं आपके साथ परमेश्वर की कुछ बातें, 7 बातें आपके साथ शेयर करता हूं कि वो क्या क्या है। सबसे पहली चीज कि सारी सृष्टि का रचने वाला वो परमेश्वर है। आमीन। गॉड इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। परमेश्वर हर एक चीज का रचने वाला है, वो सृष्टि करता है। सृष्टि करता है का मतलब क्या हुआ? जब यह सृष्टि नहीं थी तो क्या था? क्या यह सृष्टि शुरू से है या बनाई गई है, रची गई? रची गई। रचने से पहले क्या था? हाँ जी, अंधेरा और कुछ भी नहीं। और परमेश्वर का आत्मा और हाँ जी, सृष्टिकर्ता। जब तक ये सृष्टि रची नहीं गई थी तब तक कुछ नहीं था सिवाय परमेश्वर के। अंधेरा भी परमेश्वर ने बनाया तो है, अंधेरा अपने आप से नहीं बन गया। रोशनी भी परमेश्वर ने बनाई तो है, अपने आप नहीं बनी। पानी भी परमेश्वर ने बनाया तो है, अपने आप से नहीं। अपने आप से कोई भी चीज नहीं है, परमेश्वर ने रची तो है। ना रचता तो कुछ ना होता। एक खला थी, कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं था सिवाय परमेश्वर के। और तब परमेश्वर ने सृष्टि रचना शुरू किया। ये अपने आप नहीं हो गया। बहुत से लोग क्या कहते हैं जी, बिग बैंग हुआ, 2 रेज आई आपस में टकराई, बुम, और सृष्टि हो गई। चलो ठीक है, तुम्हारी मान लेते भाई। अब ये बताएं, कौन से तुम्हारे पिताजी 2 तरफ बैठे हुए थे जो किरणें छोड़ रहे थे? ये किरणें किसने बनाई जो आई, अगर उनकी भी माने तो? कोई साइंस का स्टूडेंट है अपने पास यहाँ पे? अच्छा, अभिषेक। कोई साइंस का स्टूडेंट नहीं है? चलो मैं सिखाता हूं। सबसे छोटा जो पार्टिकल कहेंगे तो उसका नाम क्या है? सबसे छोटा क्या नाम है? एटम से छोटा कुछ है? एटम में क्या होता है? एटम किस चीज का बना है? मैं सिर्फ एक एटम, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में प्लस माइनस या नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा कुछ होता है क्या? क्या 2 एटम आपस में अपने आप जुड़ सकते हैं? क्यों नहीं जुड़ सकते? क्योंकि उनमें नॉर्थ साउथ या माइनस नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। 2 एटम आपस में जुड़ नहीं सकते।
जुड़ ही नहीं सकते। और हम एटम के बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं हम। तो ये जोड़ा किसने? जो चीज जुड़ नहीं सकती। आपके कनस्तर में आटा पड़ा है कि नहीं? तो उसमें भी छोटी छोटी बॉल्स हैं आटे की। क्या वो आपस में अपने आप जुड़ जाती हैं? क्या करना पड़ता है आपको उन्हें जोड़ने के लिए? पानी डालना पड़ता है। जब तक पानी नहीं डालेंगे आटा जुड़ेगा नहीं। तो जब तक परमेश्वर का वचन नहीं आएगा एटम जुड़ेगा नहीं। एटम अपने आप नहीं जुड़ सकता, उसको जोड़ने के लिए कुछ चाहिए। और ये साइंस कहती है कि एटम आपस में जुड़ नहीं सकते, लेकिन जुड़े हुए ना। हम देखो ये बैठे, ये टिश्यू बने काहे से? ये जुड़ के ही तो बने, जुड़ता गया और बनता गया। तो ये जुड़ा कैसे? जब परमेश्वर ने वचन कहा तभी तो ये जुड़ेगा, बगैर उसके कैसे जुड़ेगा? तो वो सृष्टि करता है, वो ना रचे तो कुछ रचा नहीं जा सकता, अपने आप कुछ नहीं बनता है, वो बनाए तो बनता है। जब तक वो ना बना दे तब तक कुछ नहीं बनता। परमेश्वर सृष्टि करता है। नहमीया 9:6। तू ही अकेला यहोवा है। स्वर्ग वन सबसे ऊंचा स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तूने ही बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है। और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। आमीन। सब कुछ तेरा, सब कुछ तूने बनाया और सब कुछ तुझी को दंडवत करता है। एकमात्र परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि को रचा। नाम है यहोवा। जिसके मुंह का वचन, जिसके मुंह से निकली हुई आवाज ने शरीर में जन्म लिया, देह धारण की और नाम रखा यीशु, जिसने हमारे लिए खून बहा के हमें हमारे पापों के दंड से आजाद किया। एकमात्र परमेश्वर, उसके अलावा कोई नहीं। एक ही खुदा, नाम यहोवा। और उसने अपने वचन को जमीन पे शरीर में भेजा ताकि हमारे लिए वो खून बहाए और हमें हमारे पापों के दंड से आजाद करे। आमीन। साथ में पढ़िए वचन संहिता 139 का 13, 139:13। मेरे मन का स्वामी तो तू ही है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। कौन है? सारी चीजों का रचने वाला और मेरा बनाने वाला। मेरा स्वामी तू है, तूने मुझे मेरी माता के गर्भ में रचा। क्या आपको पता है कि बाल गलता नहीं? बाल गलता नहीं। अगर खाया जाए बाय चांस तो शरीर में रहेगा वो, जब तक वो वहां से निकले नहीं। वो वैसे का वैसे ही निकलेगा, नहीं तो शरीर में जहां भी होगा वहां पे वो दिक्कत देगा। और हम अक्सर किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई बाल जरूर खा जाते हैं, नहीं पता चलता। छोटे बड़े बाल हमारे अंदर हैं, हमने निगल लिए। अब निकलते कैसे हैं? उसको निकालने के लिए परमेश्वर ने एक अलग इंतजाम किया है। एक रुत आती है जो अभी है ना, थोड़ा कुछ दिन निकल गए। इसमें एक फल लगता है, जामुन। वो खाएं, शरीर के अंदर से जितनी भी एक्स्ट्रा ऐसे पार्टिकल्स हैं, बाल हाल जो कुछ भी है, जामुन निकाल दें। शरीर के अंदर अगर बाल चला जाए तो दिक्कत देता है, लेकिन मां के गर्भ में पूरे सिर के बाल रचे जाते हैं। ये पेट के अंदर बनते हैं। शाकाहारी लोगों के शरीर के अंदर हड्डियां बनती हैं, नाखून बनते हैं, मांसपेशियां बनती हैं, नसें बनती हैं। सबसे पहले दिमाग बनता है ना। धड़कन के साथ साथ दिमाग से बातचीत शुरू होती है। सबसे पहली तस्वीर आज की तारीख में साइंस की वजह से हम बच्चे की खींच पाते हैं, वो अंगूठे के नाखून के बराबर होती है। 3 महीने का जब गर्भ, उसके बाद जब एक अल्ट्रासाउंड आता है ना, तो इतना सा ही होता है बस, लेकिन धड़कन होती है इसमें।
इसमें फिर पूंछ निकलती है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ये सिर और रीढ़ की हड्डी बड़ी होती जाती है, उसके बाद फिर इसमें से हाथ पांव निकल आते हैं और धीरे धीरे एक आकार बनते बनते पूरा बच्चा बन जाता है। अभी तक मैक्सिमम जो मैंने सुना है, एक औरत ने 11 बच्चों को जन्म दिया। उसकी तस्वीर भी नेट पे थी, वो लेटी हुई है, 6 एक तरफ 5 एक तरफ। 11 बच्चे उसके पेट में रचे गए और 11 के 11 पैदा हुए, 11 के 11 जिंदा थे। ये कैसे संभव है? ये परमेश्वर ही कर सकता है। इंसान के बस का कुछ नहीं है, इंसान के बस का कुछ नहीं है। ऐसी कोई चीज इंसान क्रिएट नहीं कर पाया। हाँ, परमेश्वर की बनाई हुई रचना की खोज करके उसके रहस्य जानने के बाद उसकी नकल जरूर कर सकता है, लेकिन अपनी तरफ से नहीं बना सकता। अगर इंसान इतना ही ज्यादा बुद्धिमान और अक्लमंद बन चुका है कि सब कुछ कर सकता है, तो फिर इंसान को मरना ही नहीं चाहिए, जो मरे उसको जिंदा कर दे। फिर परमेश्वर नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि खुद ही जिंदगी देने वाला बन गया। लेकिन जो दूसरों को ये लेक्चर देते हैं कि परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है, आखिर में जब एक दिन ऐसा आता है तब डॉक्टर भी कहते हैं प्रार्थना कीजिए, अब तो आपको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। आखिर में फिर वही आता है। तो असल में जो रचना करने वाला परमेश्वर है, वही एकमात्र परमेश्वर। और दूसरी बात, परमेश्वर गॉड इज ऑल पावरफुल, मतलब वो सामर्थ्य से बड़ा, सारी शक्ति उसी में, सारी सामर्थ्य उसी में। परमेश्वर से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। रोमियो 9 का 19 से 21। अतः तू मुझसे कहेगा, वह फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? ये मनुष्य, भला तो कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या कुम्हार को मिट्टी कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? वो जिसको जैसा चाहे वैसा बना सकता है। एक ही मिट्टी में से वो अलग अलग तरह के बर्तन बनाता है, जैसा चाहता है वैसा करता है। वो सर्वशक्तिमान है ना, उसके आगे कोई भी कुछ नहीं कह सकता। पहला इतिहास 29 का 11। पहला इतिहास 29:11। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सभी के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। सब कुछ तेरा भाई, तेरे सामने कोई कुछ भी नहीं है। सब कुछ तेरा है, तेरी शक्ति के सामने किसी की नहीं चलती। तू सर्वशक्तिमान है। स्वर्ग पे, जमीन के नीचे, पूरी सृष्टि में तू ही तू है बस, और कोई नहीं। और साथ में देखिए इफिसियों 3 का 20। इफिसियों 3:20। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हमें वो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी सोच और समझ से बढ़ के काम कर सकते। और ये सामर्थ्य काम कहाँ कर रही है? इंसानों के अंदर। ये सामर्थ्य चर्च में काम नहीं करती। ये सामर्थ्य धार्मिक स्थल में काम नहीं करती। वहां जाएंगे तो हो जाएगा, वैसा नहीं है। उस जगह जाएंगे, इस जगह जाएंगे, उस चर्च में जाएंगे, उस चर्च में जाएंगे, वैसा नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ्य अगर काम करती है तो हमारे अंदर काम करती है। वो चर्च में काम नहीं करती।
चर्च में तो आपको ये जानकारियां मिलती हैं जैसे मैं आपको दे रहा हूं, बस इसी चीज के लिए इसको एक परमेश्वर के घर की हमें जरूरत पड़ती है, जहां पे हम इकट्ठा हो पाए, परमेश्वर के बारे में बात कर पाए। बाकी वो खुदा हमारे अंदर रहना चाहता है, क्योंकि अपने हाथ से अगर उसने कुछ बनाया तो वो हमें बनाया, हम उसका मंदिर, हम उसका घर है, हमारे अंदर वो रहना चाहता है। ईंट गारे के हमारे हाथ से बनाए हुए इस घर में परमेश्वर नहीं रहता, किसी भी धार्मिक स्थान में नहीं रहता। हाँ, वहां पे हम लोग जाते हैं शिक्षा पाने के लिए, समझने के लिए कि आखिर परमेश्वर कैसा है। लेकिन बहुत से लोगों को ये वहम है कि उस चर्च में चले जाएंगे तो हो जाएगा, इस चर्च में चले जाएंगे तो हो जाएगा, फलान जगह चले जाएंगे तो हो जाएगा, ढमकान जगह चले जाएंगे तो हो जाएगा। कहीं भी घूमते रहो, परमेश्वर ने काम आप में करना है, जगह में नहीं करना। और जो वहां पे मेन किरदार होता है, हर एक धार्मिक स्थल में ना एक मुख्य किरदार होता है। जैसे अपने यहाँ के धार्मिक स्थल का मुख्य किरदार मैं हूं। यहाँ पे जैसे ही मैं बनता हूं यहाँ का मुख्य किरदार, तो मेरे में एक पूछ लग जाती है ना, सब आओ मुझी को पूछो, सब मेरे पास आओ, पहले मुझे आके मिलो, फिर मैं तुम्हें परमेश्वर से मिलवाऊंगा। ऐसा कोई एजेंट जमीन पे नहीं है जो आपको परमेश्वर से मिला सके। ऐसा कोई वीजा किसी के पास नहीं है कि आपको खुदा के साथ जोड़ दे। हाँ, बता सकते हैं भाई मैं ऐसे मिला हूं, तू भी वैसे ही मिल ले, इतना बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको परमेश्वर के साथ जोड़ नहीं सकता। जुड़ना आपने है, आपके अपने स्वभाव से, अपने मन से जुड़ना आपने है। मैं खाली बता सकता हूं, लेकिन हर एक धार्मिक स्थल का जो मुख्य किरदार है ना, वो अपने आप को पता नहीं कौन सी तोप समझता है ना। 30 मार खां, 30 मार खां किसका नाम पड़ा था? 30 मार खां, हाँ, बेले निठल्ले का। घर बैठा था बेला ही, कर रहा क्या था? मक्खियां मार रहा था। एक मारी, 2 मारी, 3 मारी, उसने 30 मक्खियां मारी तो अपना नाम रखा 30 मार खां। तो ये बेलों के नाम है 30 मार खां। अपने को बनने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के दास बन के गुजारा करें, उतना काफी है, उतने का। उसके सामने कौन बोल सकता है? वो तो सर्वशक्तिमान है। उसी की महिमा करना, उसी की तारीफ करना अपना फर्ज है। उसके आगे कुछ नहीं, उसके आगे कुछ भी नहीं, उसके आगे कुछ भी नहीं। और वो सामर्थ हम में काम करता है। तीसरी बात, परमेश्वर सब कुछ जानता है। गॉड इज ऑल नोइंग ना, उसको सब मालूम है। परमेश्वर को सब पता है, सब, सबके मतलब सब। और किसके बारे में? सब के बारे में। सब में कितने आते हैं? 800 करोड़। सब में कितने आते हैं? 800 करोड़। 800 करोड़ लोगों के बारे में परमेश्वर को सब पता है, सब, A to Z। अभी क्या सोच रहा हूं, 15 मिनट के बाद क्या करूंगा उसको मालूम है। 15 मिनट पहले क्या किया उसको मालूम है। मैंने जो चोरी एक बार की, मैंने तो एक ही बार की, परमेश्वर उसको रोज हर पल देख सकता है, क्योंकि वो अतीत में भी जा सकता है। परमेश्वर त्रिकालदर्शी है ना, वो तीनों काल, तीनों टेंस, तीनों के तीनों जो समय है उनको एक साथ देख सकता है। परमेश्वर भूत में भी है, परमेश्वर वर्तमान में भी है, और परमेश्वर भविष्य में भी है। परमेश्वर सब जानता है। मेरा भूत, मेरा वर्तमान, मेरा भविष्य सब जानता है। और वो 800 करोड़ लोगों के बारे में ऐसा ही जानता है। और उनके बारे में भी जानता है जो अभी पैदा नहीं हुए, जिनके माँ बाप की अभी तक शादियां भी नहीं हुई, वो उनके बारे में भी जानता है। वो उनके बारे में भी जानता है जिनके माँ बाप अभी तक पैदा ही नहीं हुए, वो उनके बारे में भी जानता है।
वो सबके बारे में जानता है, पहले से जानता है, क्योंकि वो भविष्य देख सकता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। इब्रानियों 4:13। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। सब कुछ खुला और प्रकट है। मैं कैसा हूं मेरा बाप जानता है। यीशु मसीह वाली बात कहता हूं, मैं कैसा हूं मेरा बाप जानता है, मुझे तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अपना सर्टिफिकेट संभाल के रखो, मुझे नहीं चाहिए। मैं कैसा हूं मेरा बाप जानता है, क्योंकि मैं जानूं मेरा बाप जाने, तेरा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं अच्छा हूं, मैं लुच्चा हूं, मैं जैसा हूं, यीशु मसीह के द्वारा यहोवा का है ना। परमेश्वर सब जानता है। लिखा है कि उसके सामने सब कुछ खुला। अगर वो मेरे बारे में जानता है तो वो सबके बारे में जानता है। वो सबके बारे में जानता है। कुछ भी ऐसा नहीं जो छुपा हो, कुछ भी ऐसा नहीं जो ढका हो। परमेश्वर के सामने सब कुछ खुला है ना। उर्दू के अंदर एक कहावत कहा करते हैं लोग कि हमाम में सब नंगे हैं। हमाम बोले तो वॉशरूम, सूट पहन के कोई नहीं नहाता है ना। साबुन भी आता था एक हमाम, पता नहीं आजकल आता है क्या है ना। वो याद है मुझे, हरे से रंग का है, अब पता नहीं। सो परमेश्वर सब जानता है। परमेश्वर सब जानता है। पहला यूहन्ना 3:20। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। मेरा मन मेरे बारे में सब जानता है, लेकिन वहां लिखा है मेरे मन से भी वो बड़ा है। वो मेरे बारे में मेरे मन से भी ज्यादा जानता है। बहुत सी गलतफहमी हमारे अंदर होती है। मैं ठीक हूँ, यहाँ पे मैं ठीक हूँ, यहाँ भी मैं ठीक हूँ, यहाँ पे मैं अच्छा हूँ, ये मैं यहाँ पे ठीक था। उसको बेहतर पता है। मेरे मन से ज्यादा बड़ा मेरा परमेश्वर है। मेरे बारे में मुझसे बेहतर उसको पता है ना। सो परमेश्वर इज ऑल नोइंग। चौथी बात, परमेश्वर पवित्र है। पहला शमूएल 2:2। परमेश्वर पवित्र है। पहला शमूएल 2:2। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझ को छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। यहोवा के तुल्य, यहोवा के जैसा कोई भी पवित्र नहीं। एक मापदंड अगर रख दिया जाए पवित्रता का कंपैरिजन करने के लिए, तो कंपेयर करके देखें खुद को परमेश्वर के साथ। खुद को परमेश्वर के साथ कंपेयर करके देखिए कि आप कहां आते हैं। परमेश्वर की पवित्रता के मापदंड में आपकी पवित्रता कहां आती है? मेरी तो कहीं भी नहीं आती भाई, मेरे से पूछो। अपना तो माइनस में चल रहा है। आप लोग धर्मी हैं, है ना। आपकी हो सकता है कि प्लस के बाद और स्केल के भी ऊपर निकल गई। मेरी कहीं नहीं जा रही, मेरी तो 0 के नीचे घूम रही। हाँ, इंसानों के साथ कंपेयर करने पे आऊं तो कईयों से बेहतर निकल आऊंगा, लेकिन इंसान से कोई कंपैरिजन आपका है नहीं। आपको कंपेयर करना है उस परमेश्वर के साथ। आपको अपने आप को मिला के देखना है उस परमेश्वर से कि आप कहां आते हैं।
परमेश्वर के तुल्य कोई पवित्र नहीं है, इसलिए वो कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। कहां लिखा है? कहां? नए नियम में, पुराने में? नए में। किसने लिखा? पौलुस ने या किसी और ने? पौलुस ने नहीं लिखा। पौलुस ने नहीं लिखा। किसने लिखा? जल्दी बोलिए, जल्दी से। यूहन्ना ने नहीं लिखा। जल्दी जल्दी। अब रह क्या, कितने रह गए? पतरस ने लिखा। पहले में, दूसरे में? हाँ, माइक पे बोल के पढ़। क्योंकि लिखा पहला है पतरस 1:16, हाँ, पहला पतरस 1:16। क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हाँ, 15 भी पढ़। पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हाँ, तो 15 में लिखा। वचन कहता है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो क्योंकि वो पवित्र है। खाने पीने की चीजों के लिए भी परमेश्वर जब मना करता है ना, ये ना खाना वो ना खाना, तो इसलिए कहता है क्यों मना कर रहा हूं? क्योंकि मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। तो परमेश्वर के तुल्य कोई पवित्र नहीं। कारण क्या? कि उसके जहन में भी बुराई नहीं, उसकी सोच में बुराई नहीं। परमेश्वर जब सोचता है, अच्छा सोचता है। उदाहरण देता हूं, शैतान अब तक नाश क्यों नहीं हो गया? क्योंकि परमेश्वर ने उसके बारे में बुरा नहीं सोचा। वो आज भी परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होकर हम पे इल्जाम लगाता है, और परमेश्वर सुनता है, सुनता है, उसको नाश नहीं कर देता। परमेश्वर की जैसी पवित्रता मेरे अंदर नहीं है, जरा सी भी नहीं। उसके बराबर तो, उसके तो नाखून के बराबर नहीं। लेकिन वो कहता है कि बनो, वो कहता है कि बनो। तो बड़ा जरूरी है हमारे लिए कि हम वैसा पवित्र बने जैसा परमेश्वर है। पांचवी बात, परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना 4:24। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, इसलिए उसकी आराधना भी आत्मा और सच्चाई से होना जरूरी है। शरीर से उसकी आराधना नहीं कर सकते। बहुत से लोग शरीर से आराधना करते हैं। कैसे? अपनी आवाज सुनाने के लिए। मेरी आवाज सुनो, कितनी अच्छी है, मैं कितना अच्छा गाता हूं, कितना अच्छा गाती हूं। ये वाली हरकत देखना, मैंने जो ली, तुम में से कोई नहीं ले सकता। ये वाली मुर्गी, ये मैंने बनाई है। ये तुम में से कोई ऐसा नहीं गा सकता जैसे मैं गाता हूं, जैसे मैं गाती हूं। शरीर में नहीं, उसकी महिमा, उसकी आराधना आत्मा में होती है। जब तक आप आत्मा से ना गाएं तो कुछ फायदा नहीं। परमेश्वर के लिए गाना जरूरी है, अपने लिए गाना जरूरी नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी इच्छा के मुताबिक जब चीजें हमें नहीं मिलती हैं तो हमारा आराधना में मन ही नहीं लगता है ना। फिर हम कहते हैं जी ये तो तुम ही गा लो, हम नहीं गा लो। वैसा नहीं। आत्मा माने जब तक आप आत्मा में परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ेंगे, शरीर
आपका परमेश्वर के साथ कभी भी नहीं जुड़ेगा। शरीर तो इस विरोध में है कि आप परमेश्वर के पास क्यों जा रहे हैं, क्योंकि शरीर की इच्छाएं बहुत सारी हैं और वो दूसरों को भी पकड़ के खींचना जानता है। तू भी क्यों जा रहा है, यहीं रहो हमारे पास। केकड़ों को जब समुद्र से निकाल के लेके जाते हैं ना, तो उनको उनके उस ड्रम पे ढक्कन नहीं होता। मालूम है ऐसा क्यों? उनमें से निकलता भी कोई नहीं। ऐसा क्यों है? कोई निकलने लगे तो नीचे वाला पकड़ के खींच लेता, वो निकलने नहीं देता उसको। और क्योंकि निकलने नहीं दे रहे हैं, इसलिए सब के सब फ्राई होते हैं। कबूतर सर्दियों में आपस में इकट्ठा होकर बैठते और मरते नहीं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को गर्मी पहुंचाते। वहीं पे सें क्या होती है? जिसके कांटे होते हैं ना शरीर पे, साही कह देते हैं जिसको। वो सर्दियों में एक दूसरे को मार देते हैं। कारण एक दूसरे के नजदीक जाते हैं गर्म होने के लिए, लेकिन उन पे कांटे इतने होते हैं कि एक दूसरे को गर्म करने की जगह पे ठंडा कर देते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। हमारा स्वभाव तो केकड़ों या इस साही जैसा नहीं है ना। हम तो ऐसा नहीं कर रहे ना कि कोई बढ़ रहा हो तो उसको पकड़ के खींचे, या कोई हमारे पास आए तो उसको जिंदगी देने की जगह पे उसको मौत ही देते, उसका आत्मिक जीवन ही खत्म हो जाए, उसका हंसना बोलना सब एक लाश के जैसी जिंदगी दे दें उसको। ऐसा तो नहीं है। अगर है तो अभी बदलने की जरूरत है। परमेश्वर आत्मा है, उसकी आराधना भी आत्मा में ही हो सकती है, शरीर में नहीं होती। शरीर में की गई आराधना ढोंग है, परमेश्वर कहता है फरीसियों को, क्योंकि वो शरीर में कर रहे सारा कुछ, बाहर का दिखावा है उनका, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। और जब अंदर का पता चलता है तो भाई अंदर से तो सामान ही बढ़िया नहीं। यीशु कहता है उनको, तुम अंदर से कब्र के जैसा है, बाहर से चूना पुता हुआ है, अंदर सड़ांध भरी। वो अंदर का जब बाहर आया तो समझ आना बंद हो गया, हिसाब किताब खत्म हो गया ना। फिर आप वहां से निकलते हैं, आप चाहो ना चाहो फिर निकलना ही है वहां से, रह नहीं सकते। परमेश्वर की आराधना सिर्फ आत्मा में ही हो सकती है, शरीर में, है ना। छठी बात, परमेश्वर एक ऐसा शख्स है जिसको आप जान सकते हो। आमीन। बहुत से लोग क्या कहते हैं, परमेश्वर को तो जान ही नहीं सकता कोई इंसान, उसको पहचान ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ऐसा शख्स है, परमेश्वर एक ऐसी शख्सियत है जिसको आप जान सकते हैं, जिसको आप पहचान सकते हैं। आप जान सकते हैं अपने परमेश्वर। याकूब 4:8, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। ये पक्का है, इट इज गारंटेड कि आप परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर भी आपके पास आएगा। परमेश्वर को आप जाने तो वो आपको अपने आप को आपके ऊपर प्रकट कर देगा। मेरा ख्याल यूहन्ना 14:23। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा
तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आमीन आमीन। 21 पढ़िए। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आमीन आमीन। क्या कहता है कि जो जो मेरी आज्ञाओं को मानता और मुझसे प्रेम रखता है, मैं भी उससे प्रेम रखता, मेरा बाप भी उससे प्रेम रखता, और मैं अपने आप को उस पर प्रकट कर दूंगा। आप परमेश्वर को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। शर्त सिर्फ एक है, और वो शर्त क्या है? कि आप अपने पूरे मन से उसके पास आते हैं, अधूरे मन से नहीं, पूरे मन से उसके पास आते हैं और वो आपको मिल जाता है। आमीन। वो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। आप एक बार उसके पास आए तो सही, अगर आपको मिल ना जाए तो फिर मुझे कहना, क्योंकि ये वो कहता है कि तुम मेरी तरफ फिरो तो मैं भी तुम्हारी तरफ फिरूंगा। तुम पूरे मन से मेरे पास आओ, तुम मुझे ढूंढोगे, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। वो ऐसा नहीं छुप गया कि हमें मिले ना। वो बच्चे और बाप के जैसा ही हमारे साथ खेलता है। बाप छुपता ही इस तरह से है कि बच्चा उसको 1 सेकंड में ढूंढ ले, ये रहे। बाप ऐसा नहीं छुपता कि वो बच्चा ढूंढ ही ना पाए। बाप यूं छुपता है कि बच्चा उसको 1 सेकंड में ढूंढ लेता है और बड़ा खुश हो जाता है, बच्चा देखो मैंने ढूंढ लिया। परमेश्वर भी हमसे इसी तरह से छिपा कि हम जब उसको ढूंढने पे आएंगे 1 सेकंड में मिल जाएगा, 1 सेकंड में मिल जाएगा। इसलिए उसको ढूंढे ईमानदारी से और वो आपको मिल जाता है। शर्त सिर्फ इतनी है, पूरे मन से ढूंढिए, सारे मन, सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारे प्राण से ढूंढिए। उससे प्रेम कीजिए, उसकी आज्ञाओं को मानिए, और यीशु मसीह का वायदा है कि मैं अपने आप को तुम पर प्रकट कर दूंगा। अगर अभी तक आपके ऊपर वो प्रकट नहीं हुआ तो दिक्कत नहीं, आज से मानना शुरू कीजिए, कल वो अपने आप को आप पे प्रकट कर देगा। आप कहें जी आज तक तो मैंने उसकी एक भी बात नहीं मानी, दिक्कत नहीं, आज से मानो, अब से मानो, और वो अभी अपने आप को आप पे प्रकट करने के लिए तैयार है। इंसान को देख के अपना भविष्य खराब ना करें। यीशु मसीह को देखें, उसके पीछे चलें, वही प्रभु है, वही तारणहारा है, वही संभालेगा, वही संभालेगा। आमीन। 7वीं और आखिरी बात, परमेश्वर प्यार करने वाला बाप है। गॉड इज ए लविंग फादर। परमेश्वर प्यार करने वाला बाप है। 1 यूहन्ना 3:1। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम पर कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। क्या लिखा है कि देखो परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम उसकी संतान कहलाएं, और हम हैं भी। खाली कहलाते नहीं हैं, हम हैं भी। आमीन। तो वो परमेश्वर, ही इज ए लविंग गॉड, माने वो प्यार करने वाला बाप है। और कमाल की बात क्या है कि वो प्यार करने वाला मेरा बाप है। आप कह सकते हैं, मेरे पीछे बोलिए, परमेश्वर प्यार करने वाला बाप है और वो मेरा बाप है। आमीन। इन शब्दों पे पता नहीं हम में से कितने लोगों ने ईमानदारी से विश्वास किया, लेकिन ये सच है। आपने विश्वास किया हो ना किया, लेकिन ये सच है। इसी वचन में हमने पढ़ा कि वो प्यार करने वाला परमेश्वर है और हम उसकी संतान कहलाते हैं, और हम हैं भी। तो ये 7 बातें मैंने आपके साथ शेयर की। अब एक बात और कहता हूं कि परमेश्वर सच में इतना बड़ा है, ऐसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है कि वो मंदिरों में नहीं रहता। मंदिरों में इन द सेंस किसी भी
ईंट गारे के बनाए हुए धार्मिक स्थल में नहीं रहता। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, वो कहीं नहीं रहता। ये घर हमने बनाए हैं, वो इनमें से किसी घर में नहीं रहता, इनमें से कहीं नहीं रहता। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 24-25। 17 का 24-25। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है। जी, वो इंसान के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना ही किसी जरूरत की वजह से वो इंसान की सेवा लेता। वो परमेश्वर है, उसको हमारी चीजों की जरूरत नहीं। जमीन के ऊपर की कौन सी चीज हम उसको दे देंगे जो उसने नहीं बनाई? ऐसी एक शय का नाम बताएं जो हमने बनाई और हम परमेश्वर को देंगे। ले भाई अब्बा, ये मैंने बनाई, ये तेरे पास नहीं थी, ले ले। कौन सी चीज ऐसी है? ऐसी कोई चीज नहीं है। वचन संहिता के अंदर लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनी भी भरपूरी है जंगलों के अंदर, पहाड़ों के ऊपर, जितने भी पशु, जितने भी पक्षी, जितना भी अनाज, जो कुछ भी है, जमीन की सारी भरपूरी मेरी है। हम उसको क्या दे देंगे उसमें से? इसको यूं समझिए कि आपके बच्चे छोटे हैं, जैसे अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, स्कूल में जाते हैं, कोई नौकरी नहीं करता अभी, लेकिन जब मेरा जन्मदिन आता है या उनकी मम्मी का जन्मदिन आता है तो वो हम ही से पैसा लेके हम ही को गिफ्ट देते हैं। हमसे ही लेते हैं पैसा और हमें गिफ्ट देते हैं और हम गिफ्ट लेके खुश हो जाते हैं, है ना। दुनिया को दिखाते फिर हम, ये मेरी बेटी ने दिया, ये मेरे बेटे ने दिया, दे के वो भी खुश, लेके हम भी खुश। लेकिन असल में पैसा किसका था? असल में पैसा तो मेरा ही था। मेरा ही पैसा मुझसे लिया और मुझे को वापस करके कहते हैं ले आज तेरे लिए गिफ्ट। परमेश्वर के साथ भी हम ऐसा ही कर रहे हैं। परमेश्वर ने दिया, ये पैसा कमाने की जो बुद्धि है या पैसा कमाने की जो ताकत है, किसने दी है? परमेश्वर ने दी है। लिखा है बाइबल में ऐसा कहीं? लिखा है? कहाँ लिखा है? पैसा कमाने की बुद्धि दी है। पैसा कमाने की बुद्धि परमेश्वर ने, जल्दी बोलिए। नीति वचन नहीं है, वचन संहिता नहीं है, सबोपदेशक में भी नहीं है। चलिए, व्यवस्था विवरण अध्याय, जल्दी जल्दी स्मरण कर, कौन से अध्याय में लिखा है? स्मरण रख, स्मरण रख। आठ अध्याय की 18 पढ़िए। 8 की 18, बस शुरू की लाइन पढ़िए बस। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसीलिए देता है। क्या लिखा है? क्योंकि वो संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ हमें देता है। तो ये पैसा जो हम कमा रहे हैं ना, ये भी उसी ने सामर्थ दिए, तब हम कमा पा रहे हैं। अगर वो हमें सामर्थ न दे तो हम कमाई भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसी में से जब हम परमेश्वर को देते हैं तो हम उसका भी कभी कभी घमंड करते हैं कि देखो मैं कितना देता हूं। बहुत सी जगहों पे फल लेके जाते हैं, फूल लेके जाते हैं, दूध लेके जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं, फिर हम बोलते भी इतने सालों से ला रहे हैं, हम तो इतने सालों से चढ़ा रहे हैं। हम तो दिया किसने है? किसका? सब कुछ परमेश्वर का है। वो किसी मंदिर में नहीं रहता, किसी चर्च में, मस्जिद में, किसी गिरजाघर में नहीं रहता, किसी मस्जिद में नहीं रहता।
वो हमारे अंदर रहना चाहता है, हमारे अंदर वो वास करता है, हमारे अंदर ही रहेगा, है ना। 28 भी पढ़िए, प्रेरितों के काम 17 का 28 भी पढ़ दीजिए। क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। 17 का 28, हम उसी में रहते, उसी में चलते फिरते, सब कुछ उसी के अंदर। वो नहीं रहता मंदिरों में, हम रहते हैं उसके अंदर, है ना। यही लिखा वहां पे, क्योंकि हम उसी में चलते फिरते हैं, हम उसी में रहते हैं, वो है सब कुछ। हम उसको कोई जगह नहीं दे सकते, उसने हमारे लिए अपने में जगह बना रखी। अब मैं आपके साथ 3 बातें शेयर करता हूं कि हमें परमेश्वर ने किस वजह से रचा है। हम कौन है? हम परमेश्वर के द्वारा रचे गए। भजन संहिता 139 का 14 से 16। भजन संहिता 139 का 14 से 16। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। हम रचे गए हैं, हमारा रचने वाला वो है। 14 से 16। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए हैं। जी, तो परमेश्वर ने हमें रचा। हमें रचा किस चीज के लिए? ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे सकें, उसकी प्रशंसा और तारीफ कर सकें, उसकी आराधना के लिए हम रचे गए। दूसरी बात, प्रकाशित वाक्य 4 का 11। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। हमें तू ही है महिमा के योग्य, तू ही आदर के योग्य, तू ही आराधना, तू ही महिमा के योग्य है मेरे परमेश्वर। हम इसी चीज के लिए रचे गए, अपनी महिमा के लिए नहीं, किसी और चीज के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए, ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे सकें। और हम परमेश्वर के ही हैं, हम परमेश्वर के ही हैं। तीसरी बात, 1 कुरिन्थियों 6 का 19-20, हम परमेश्वर के हैं। 6 का 19-20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। तुम अपने नहीं हो। क्यों अपने नहीं हो? क्योंकि दाम दे के खरीद लिए गए हो। अब तुम परमेश्वर के हो। हम परमेश्वर के हैं, दाम चुका के खरीदे गए। उस परमेश्वर ने हमें खरीद लिया, अपने खून से खरीदा। हम परमेश्वर के हैं, हम अपने भी नहीं, इसलिए अपना कोई फैसला हम कर नहीं सकते। परमेश्वर ने हमें खरीदा अपनी महिमा के लिए, अपनी प्रशंसा, अपनी तारीफ के लिए, अपने लिए खरीदा। तो आइए आज एक फैसला करते हैं कि आज से मैं परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी जिंदगी को बिताऊंगी। अपने लिए नहीं, परमेश्वर के लिए जीना शुरू कीजिए, क्योंकि वो सृष्टि रचने वाला परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो आपका बाप है, दाम चुका के उसने आपको खरीदा है। तो अब अपने लिए नहीं, परमेश्वर के लिए जीना शुरू कीजिए, परमेश्वर को महिमा देना शुरू कीजिए। एक फैसला कीजिए, जैसा यीशु मसीह कहता ना, मत्ती 22 का 37 में,
कि अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, हर तरह से तुम बस परमेश्वर से प्रेम करो। देखिए क्या लिखा है मत्ती 22 का 37। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। सारा मन, सारा प्राण, सारी बुद्धि के साथ तू अपने परमेश्वर से प्रेम रख। सारा मन मतलब मन के अंदर फिर और कुछ नहीं, सिर्फ परमेश्वर। सारा प्राण माने मैं जो भी हूं बस परमेश्वर के लिए। सारी बुद्धि, जितनी भी मेरे पास बुद्धि है वो परमेश्वर के लिए। बाकी चीजों से कैसा भी आपको अलग होना पड़े हो जाए, कैसा भी। सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से अपने परमेश्वर के पास है। एक फैसला लेते हैं आज कि अब से, आज से, इस वक्त से सिर्फ परमेश्वर के लिए जीऊंगा, जीऊंगी। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसके सिवाय कोई परमेश्वर है ही नहीं, न था न होगा कभी। और वो मुझसे प्रेम करता है। उसने मेरे लाखों करोड़ों पापों के बावजूद भी मुझे नाश नहीं कर दिया, अब तक मुझे जिंदा रहने दिया है। उसका अनुग्रह है, उसका फजल है, उसकी दया है। तो उसकी दया को, उसके फजल को यूं जाया ना जाने दें। उसके लिए जीना शुरू कीजिए, उसके लिए जियो। वो परमेश्वर है, वो खुदा है। एक फैसला लेते जैसे यहोशू ने लिया था। यहोशू 24 उसका 15 क्या कहता है? मैं और मेरा घराना हम तो यहोवा की सेवा करेंगे, बाकी तुम अपना फैसला करो। क्या कहता है यहोशू 24:15 में? और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवी देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पूरब महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। आमीन। यहोशू ने एक फैसला लिया, तुमने जिसकी सेवा करनी हो करो, दिक्कत नहीं। पर मैं आज एक फैसला लेता हूं कि मैं मेरे घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूंगा। तो आज आप भी एक फैसला लीजिए कि आप अब किसकी सेवा करेंगे। आज से फैसला लीजिए।